फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एक्सपीरियंस और मैं हूं भावना। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक प्रेगनेंसी सीरीज़ का ही एक टॉपिक लेके आई हूं, लेकिन उससे पहले मैं वो टॉपिक शुरू करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। और अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपका कोई अपना क्लोज कोई प्रेग्नेंट है तो उसको मेरे वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। उसमें सारे मैंने अपने एक्सपीरियंस और जितना भी मुझे उस चीज़ की नॉलेज है मैंने सारा उसमें वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप जाके मेरे चैनल पर भी उसको चेक कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन, जो प्रेगनेंसी में आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ठीक है, तो प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन के ऊपर हम बात करेंगे। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन कब होता है और क्यों होता है। तो कॉन्स्टिपेशन जो है प्रेगनेंसी में वैसे तो 9 महीने में आपको कभी भी हो सकता है, लेकिन 99.9% जो चांसेस होते हैं वो प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन में आपको पहले 3 महीने में होने के होते हैं। ठीक है, आपको प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, जो पहले 3 महीने होते हैं, उसमें जो है कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं बाकी अदर मंथ्स के मुकाबले। तो ये तो हो गया कि कब होता है कॉन्स्टिपेशन। अब सेकंड है कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। ठीक करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। कॉन्स्टिपेशन होने का जो मेन रीज़न है वो यही होता है कि जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं उसमें जो है प्रेग्नेंट लेडी जो है अच्छे से डाइट नहीं ले पाती, और वो नेचुरल चीज़ है। जब आप डाइट ही नहीं ले पाओगे अच्छे से तो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन ही होगा। आप जैसे कि हमारा जो 100% डाइट है, जो हमारे शरीर को 100% डाइट की ज़रूरत होती है, तो प्रेगनेंसी के वो स्टार्टिंग के 3 महीने में जो है आप उसका 10 या 20% ही ले पाते हो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने के बाद। तो उस 10-20% में से फाइबर कितने % जाएगा आपके शरीर में। जब हम 100% डाइट अपने शरीर को देते हैं उसमें से 10-20% जो है वो फाइबर जाता है हमारे बॉडी में, और फाइबर जो है बहुत ज़रूरी होता है आपके मोशन को रिलीज़ करने में, आपके स्टूल को पास करने में। ठीक है, तो जब आप टोटल ही 100 में से 10-20% ही पूरा फूड ले रहे हो, पूरी डाइट ले रहे हो, तो उसमें से फाइबर कितने % होगा ये आप खुद ही सोच सकते हो। तो डाइट अच्छे से ना लेना ही जो है कॉन्स्टिपेशन का एक मेन रीज़न होता है। ओके, तो अब हो गया जी, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन का उपचार कैसे करें, मतलब कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए हम क्या करें। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला जो है कोशिश करनी है कि जब आप सुबह उठते हो तो आपको वार्म वाटर के साथ आपको नींबू लेना है। आप गर्म पानी में जो है थोड़ा सा नींबू डालकर उस पानी को पीजिए और हैबिट बना लीजिए कि आपको वो पीना ही पीना है। आपको मॉर्निंग में उठ के आपको और कुछ भी नहीं पीना है, आपको बासे मुँह सबसे पहले गर्म पानी पीना है नींबू डाल के। गर्म पानी और नींबू तो नॉर्मली जो प्रेग्नेंट नहीं है सबके लिए बहुत अच्छा, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। तो आपको सबसे पहले अपनी मॉर्निंग की शुरुआत इसी से करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे मैंने फाइबर की बात की अभी थोड़ी देर पहले कि फाइबर ही जो है हेल्प करता है हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने के लिए। तो अगर हमारे फूड में फाइबर की कमी होती है, अगर हम प्रेग्नेंट नहीं भी हैं तब भी अगर हमारे फूड में जो है फाइबर की कमी होगी तो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, सबको जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो फाइबर होता किस खाने में है, अब कईयों को पता होगा कि फाइबर किस खाने में होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि फाइबर किस खाने में होता है। तो फाइबर जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, वो जिसमें जो धागे होते हैं, धागे टाइप्स वो होता है, वो थ्रेड लाइक पार्टिकल्स होते हैं, वो खाने में फाइबर होता है। जैसे कि पालक हो गई, आपकी पालक में होते हैं ना ऐसे धागे धागे से, पालक हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कोई भी हो वो हो गई। और उसके अलावा ऑरेंजेस हो गए, अगर ऑरेंज का सीज़न है तो आप ऑरेंज खाने की कोशिश कीजिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की कोशिश कीजिए, फ्रूट्स खाने की कोशिश कीजिए। और ये सब चीज़ें अगर आप रेगुलर लोगे तो कॉन्स्टिपेशन से आप बच सकते हो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो स्प्राउट्स, आपको जो है चने, भीगे हुए चने और भीगी हुई मूंग दाल जो है डेली रात में भिगोनी है। और सुबह आप कोशिश कीजिए कि जैसे आपने गर्म पानी पी लिया उसके बाद जो आप फर्स्ट चीज़ खाओ वो यही खाओ। मेरे केस में ये बहुत ज़्यादा वर्क करता था। जिस दिन मैं अच्छे से स्प्राउट्स ले लेती थी उस दिन मुझे जो है इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो ये था उसका बचाव, उसका उपचार। ठीक है, और अगर ऑरेंजेस का सीज़न है तो आप ऑरेंजेस खूब सारे खाओ। ऑरेंज तो आई थिंक किसी का मन नहीं भी होता, मन ख़राब है या नहीं खाने का, तो ऑरेंज तो तब भी खाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका उपचार कि हम कैसे बचें इससे, इसका कॉन्स्टिपेशन का बचाव क्या है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हमें कि कॉन्स्टिपेशन हो गया तो अब कॉन्स्टिपेशन का इलाज क्या है। ठीक है,
तो कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए भी मैं एक सिरप लेके आई हूँ आपके पास कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इन सब चीज़ें आप नहीं कर पाए या करने के बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तब आपको क्या करना है। तो मेरे पास एक दवाई है, ये एक सिरप है और इसका नाम है क्रीमाफिन। ये देखिए, ये इस तरीके से आती है, इसका नाम क्रीमाफिन है और ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाओगे, हर मेडिकल स्टोर पे ये अवेलेबल होती है। कहीं से भी आप ले सकते हैं, गांव है, शहर है, कहीं भी है, ये आपको मिल जाएगी। और ये दवाई बिल्कुल 100% सेफ़ है। आप बोलोगे कि बिना डॉक्टर के उससे हम प्रेगनेंसी में कैसे ये दवाई ले लें, तो ये 100% सेफ़ दवाई है। मेरे पास ये दवाई क्या करिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन ये दवाई मैं अपनी बेटी को देती हूँ, क्योंकि ये बच्चों को भी दे सकते हैं, बूढ़ों को भी दे सकते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दे सकते हैं। कोई भी पी सकता है इसको, नॉर्मल इंसान भी पी सकता है, प्रेग्नेंट लेडी भी पी सकती है और बच्चों को भी ये दवाई जो है दी जा सकती है। तो मैंने अपनी बेटी के लिए रखी है। कभी कभार बच्चों का तो होता ही है ऊपर नीचे खाने में, और कॉन्स्टिपेशन बच्चों को तो हो ही जाता है, तो मैं उसको भी ये सिरप देती हूँ। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बिना डॉक्टर के पूछे ही इसको पी लो, आप पी सकते हो, मैं इसको रेकमेंड कर रही हूँ। बट फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं है, आप अपने डॉक्टर से पूछना चाहोगे, तो आपके डॉक्टर कभी भी इस दवाई को मना नहीं करेगी। इस दवाई को आपको जो है आप इस दवाई को ले सकते हो मेरी तरफ से भी, और बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो ये एक बहुत ही माइल्ड दवाई है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप ये दवाई अपने बच्चों को भी दे सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो इसका जो इलाज है वो ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। मतलब कि आपको क्या करना है कि जैसे आपको मान लो आज मॉर्निंग में मोशन नहीं हुए, ठीक है, मॉर्निंग में आप नहीं गए, फ्रेश नहीं हुए, आपका पेट साफ नहीं हुआ, उसके बाद जो है पूरा दिन निकल गया, ठीक है, रात हो गई, आपको तब भी नहीं आया, तो अगर आप डॉक्टर को बोलोगे कि मुझे मेरा जो पेट साफ़ नहीं हुआ, मुझे 1 दिन हो गया, 1.5 दिन हो गया, नहीं आएगा, तो डॉक्टर का जो है यही कहना होता है कि कोई बात नहीं, 1 ही दिन तो हुआ है कि आपको जो है मोशन नहीं हुए हैं, 1 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं डॉक्टर को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर नॉर्मल बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो आज जैसे मेरा पेट साफ़ नहीं हुआ है, तो उसके बाद मैं दिन भर खाऊंगी, कुछ ना कुछ खाऊंगी, अच्छा खा लूँगी, कुछ भी जो मेरा मन करेगा खाऊंगी, तो मुझे 1 आध दिन बाद जो है अपने आप मोशन हो भी जाते हैं, ठीक है, हो जाएंगे। लेकिन ये प्रेग्नेंट लेडी को ना खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अब उसको ये बोलो कि कल तक अपने आप ही हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ होगी, क्योंकि अगर उसको कॉन्स्टिपेशन ना खाने की वजह से हुआ, वो नहीं खा पाई, तो अब कौन सा आगे वो खाएगी, नहीं खा पाएगी ना, उसकी सिचुएशन वही सेम रहेगी। उल्टा वो स्टूल इतना ज़्यादा टाइट होने लग जाता है कि फिर वो ये दवाई भी उस पर असर नहीं करती। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन आपको 1-1.5 दिन हुआ है, तो उसके बाद आप इसके 2 चम्मच पी लीजिए, ठीक है, 2 चम्मच पी लीजिए। अगर आप इसको 12 घंटे चाहिए काम करने के लिए, अगर आप सुबह मॉर्निंग में इसको पी रहे हो 9 बजे, तो रात के 8-9 बजे तक आपको जो है मोशन हो जाएंगे, और अगर आप रात में पी रहे हो तो वही सेम टाइम सुबह का रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है 3-4 दिन लगा दिया, आपने 2 दिन 3 दिन वेट किया, उसके बाद आपका स्टूल इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है ना, ट्रस्ट मी कि वो मेरी प्रेगनेंसी का सबसे पेनफुल टाइम वही लगा मुझे, जब मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो इतना गंदा वाला कॉन्स्टिपेशन हो गया था। मैंने 1 दिन वेट किया, मैंने 2 दिन वेट किया, मैंने 3 दिन वेट किया, और उसके बाद मैंने कितनी बार ये पी, इसने कोई असर ही नहीं किया, क्योंकि ये माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में असर करी। तभी मैं कह रही हूँ कि कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल लाइटली मत लेना कि 1 दिन तो हुआ है, 1.5 दिन तो हुआ है, नहीं, आपको 1-1.5 दिन 2 दिन होते हैं, तो आप इसको पी लीजिए, तब तो ये असर कर देगी आपके पेट पर, आपका जो है पेट साफ कर देगी। अदरवाइज़ जब अगर आपका स्टूल टाइट होना शुरू हो गया, तो फिर आपके पेट में तो गड़बड़ होगी, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ से हमें बचना है। अब थर्ड पॉइंट ये आया कि अगर इससे भी कुछ असर नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया, अगर आपने कॉन्स्टिपेशन को लाइट ले चुके हैं और आपको बहुत तगड़ा वाला कॉन्स्टिपेशन है, तब आप क्या करें, आपको इस दवाई से भी असर नहीं हो रहा, या फिर आपने अपने डॉक्टर से कोई दवाई लिखवाई थी, आपके डॉक्टर ने आपको कोई दवाई रेकमेंड की है, उस दवाई को खाने के बाद, लेने के बाद भी आपका कॉन्स्टिपेशन सही नहीं हो रहा है, तब आप क्या करें। तो उसके बाद डॉक्टर्स के पास एक ही इलाज होता है कि डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल में बुलाती हैं, या फिर अगर घर में ही कोई आके आपको अनीमा दे सकता है। अनीमा होता है, कुछ लोगों को पता होगा, डिलीवरी के टाइम पे भी अनीमा दिया जाता है। वो एक कुछ सॉल्यूशन सा होता है, वो आपके उस पार्ट में डालते हैं, गैस सी होती है, वो छोड़ते हैं ऐसे लिक्विड सा,
और उसके बाद जो है आपके पेट में बिल्कुल जाके हलचल मचा देता है और विदिन 2 मिनट आपको जो है मोशन हो जाते हैं, बिल्कुल आपके मोशन को पतला कर देता है और सारा स्टूल जो है बाहर आ जाता है, तो आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। डिलीवरी के टाइम तो ये दिया ही जाता है, लेकिन उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और वहाँ जाके अपना ये करवाना पड़ेगा। और ऐसे होते हैं कि जिनको हॉस्पिटल के नाम से जिनको टेंशन सी हो जाती है, मैं उस टाइप की इंसान हूँ। तो अगर आपको बहुत तगड़ा वाला कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो यही एक ऑप्शन बचता है कि भाई जाओ हॉस्पिटल में जाके अनीमा लो और फिर आपका जो है पेट साफ़ होगा। लेकिन एक और मेरे पास एक ऑप्शन है कि बिना हॉस्पिटल जाए भी आप जो है अपना गंदे से गंदा स्टूल, गंदे से गंदा कॉन्स्टिपेशन जो है वो दूर कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने इसको 2 बार ट्राई किया है इसको, और ये भी पूरी तरह से सेफ़ है, ठीक है। तो एक वैक्स की बत्ती आती है, अब इसका जो एग्जैक्ट नाम है आई डोंट नो क्या नाम है, मैं सर्च करूँगी, अगर मुझे उसका एग्जैक्ट नेम पता चला तो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, आप देख लेना कि उसका एग्जैक्ट नेम क्या होता है। वैसे वो वैक्स की बत्ती के नाम से ही जो कब्ज में जो कॉन्स्टिपेशन में दी जाती है वैक्स की बत्ती, उसी के नाम से ही जाना जाता है। और ये बत्ती ज़्यादातर बच्चों को दी जाती है, ठीक है। तो बच्चों को दी जाती है तो उसी से आप समझ सकते हो कि ये जो है सेफ़ ही होगी, क्योंकि बच्चों को वही चीज़ें दी जाती हैं जो थोड़ी माइल्ड होती हैं। तो ठीक है, वो भी किसी भी केमिस्ट शॉप पे इजीली अवेलेबल होती है, कहीं से भी आप ले सकते हो। आपको सिंपली बोलना है उनको तो वो आपको दे देंगे, और वो महंगी भी नहीं होती है। ये दवाई तो फिर भी आई थिंक कितने की होगी, 174 की ये दवाई है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही आई थिंक 5 रुपये की 10 रुपये की से नीचे ही वो बत्ती आती है, ठीक है। तो उसको कैसे लेना है आपको, उसको जो है आपको अपने उसी पार्ट में, अपने पॉटी वाले पार्ट में उसको इंसर्ट करना है, अंदर डालना है। आपको डॉगी पोजीशन में ले लेनी है। उसके बाद से आप किसी की हेल्प लेना चाहते हो तो किसी से डलवा सकते हो, या आप खुद से भी डाल सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आपको लगेगा, सुन के अजीब लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि कैसे लूँगी मैं, लेकिन जब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। बस आपको सिंपली जो है बेड पे आप सिंपली जो है एक डॉगी वाली पोजीशन ले लीजिए, और अपने हाथ से वो इतनी सी रहती है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, आपकी इतनी सी आधी उंगली से भी छोटी होती है, और आगे से थोड़ी सी नुकीली होती है, पीछे से थोड़ी गोल गोल होती है। जो थोड़ा उसका वैसा पार्ट है आपको उस साइड से जो है अंदर इंसर्ट करनी है। बस आप हल्का सा उसको रखोगे, उंगली से पुश करोगे, वो अंदर ईजिली चली जाएगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको लेट जाना है, आपको रेस्ट करना है, आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, आपको उठना बिल्कुल नहीं है ताकि वो निकल ना जाए बाहर, ठीक है। आपको आराम से आप करवट लो और लेट जाओ। वो थोड़ा टाइम लेती है, वो आधा घंटा भी ले सकती है, 35 मिनट्स भी ले सकती है, और 40 मिनट्स भी वो ले सकती है वो बत्ती, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस दौरान उठना नहीं है, चलना नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, जब तक आपके पेट में प्रेशर नहीं बनता, जब तक आपको पूरी तरह से आपको हल्का सा फील हो रहा है पेट में मेरे दर्द हो रहा है, जाऊँ मैं, तो ऐसा नहीं करना। जब आपको पूरा 100% ऐसे लगने लग जाए कि हाँ अब तो मेरे को मतलब बस निकल ही जाएगी, तब आपको टॉयलेट में जाना, उससे पहले नहीं जाना। हल्की फुल्की मोशन में, चाहे हल्के फुल्के पेट दर्द में नहीं उठना है आपको, ठीक है। आपको तभी उठना है जब आपकी अति हो जाएगी, अब तो मेरे को मतलब आ ही गई है, तब आपको जाना है। और वो आपका गंदा जो है स्टूल भी बाहर निकाल देती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। इवन मेरे को अब ये एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा टाइट और कितना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था मेरा। पर्सनल आप बीती मैं नहीं सुनाऊंगी, बस इतना कह सकती हूँ कि बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा। और उस बत्ती ने मतलब मैंने ये दवाई भी पी ली थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, और उसके बाद ये दवाई ने भी असर करना बंद कर दिया था। शुरू में मैंने जब उसके बाद मैंने यही किया कि मैं एक दिन नहीं होता था तो मैं ये लेने लग गई थी, और मैं फिर ठीक थी। लेकिन वो जो मेरे 2-3 दिन के बाद मैंने इसको लेने शुरू किया, तब इस दवाई ने कोई असर नहीं किया। लेकिन उस बत्ती ने मतलब इतना मुझे वो मेरा जो अंदर जमा हुआ था सब ऐसे लग रहा था निकाल दिया अंदर से उसने। और लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी, पेट में दर्द भी हो सकता है, और आपके जो पॉटी वाला एरिया है उसमें भी बर्निंग हो सकती है, या उसमें भी दर्द हो सकता है, क्योंकि वो इतना टाइम का वो निकलता है अंदर से, तो हो सकता है। लेकिन वो आधे घंटे के अंदर अंदर वो नॉर्मल भी हो जाता। तो आप उस चीज़ से घबराना मत बिल्कुल कि मुझे क्या हो गया, या फिर मेरे उस एरिया में पेन हो रहा है। तो वो नेचुरल है, वो होता ही है, लेकिन वो आधे घंटे के बाद आपको नॉर्मल फील भी होने लग जाएगा। तो मैंने ये 2 बार ये चीज़ की थी, 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। बहुत गंदे वाला मुझे अच्छे मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगी, और प्रेगनेंसी सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ही मैं अपना जो चाइल्ड केयर सीरीज़ शुरू करूँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम चाइल्ड केयर शुरू करेंगे। तो ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ।